हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स दैट कैन बी फॉर्म। अब लेकिन यहाँ पर हम दो सेट्स की बात कर रहे हैं कि सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये उसकी डेफिनेशन है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, मतलब इट कंटेन्स सम एलिमेंट्स। तो हमारे पास देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, हमारे पास एक x, y ऑर्डर्ड पेयर है और बोला है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स इन दो सेट्स से बन पाए वो हमारे, अगर उनका हम सेट बना लें तो वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाते हैं। कुछ इस तरह से सच दैट द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये जो पहला कंपोनेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, ये कहाँ से आए, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये सेट ए में बिलोंग करे। और जो सेकेंड कंपोनेंट है y वाला, ये कहाँ बिलोंग करे, सेट b में बिलोंग करे। तो हम कहेंगे कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बना a क्रॉस b का। तो हम मैथमेटिकल टर्म्स में अगर लिखें तो a क्रॉस b को हम ऐसे डिनोट करते हैं, बीच में क्रॉस लगा के सेट a सेट b। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट, हमारे पास इसमें क्या आएंगे, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे सच दैट कि ये जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो बिलोंग करे a क्रॉस b में जो पहले लिखा है उस सेट में, कॉमा जो सेकेंड कंपोनेंट है वो बिलोंग करे सेकेंड सेट में। और अगर हम इसका सेट बना दें तो ये कहलाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b। हम इसको a क्रॉस b बुलाते हैं और ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट a और सेट b के बीच में। अब अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें कि a क्रॉस b में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे होंगे, तो जैसे कि कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस b होता है हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ a इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ b। अगर हमें सेट a में पता है कि कितने एलिमेंट्स हैं और सेट b में पता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि a क्रॉस b में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे आएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला था। अगर हमें कार्डिनल नंबर a और कार्डिनल नंबर b पता है तो हम कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस b आराम से निकाल सकते हैं। जैसे लेट्स अज्यूम कि कार्डिनल नंबर ऑफ a हमें पता है कि m है और कार्डिनल नंबर ऑफ b हमारे पास स्मॉल n दिया है। तो हमें a क्रॉस b में एलिमेंट्स बताने हैं कि कितने एलिमेंट्स हमारे a क्रॉस b में बिलोंग करेंगे। तो सिंपली ये हमारा हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ a इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ b विच इज इक्वल टू m इंटू n, दैट इज m। तो हमने इजीली बता दिया कि हमारे a क्रॉस b में mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट्स हैं वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ और फिर उन्हें एक्सप्लेन कर दूँगी। यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं। नोट नंबर 1 क्या है कि अगर हम a क्रॉस b निकालते हैं और b क्रॉस a निकालते हैं तो ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे। ये इसलिए इक्वल नहीं आएंगे क्योंकि a क्रॉस b में जो सेट पहले लिखा है ऑर्डर्ड पेयर्स में, जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट आएगा वो उसी सेट से आएगा। तो a क्रॉस b में हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बनेगा a, b सच दैट कि हमारा a बिलोंग करे इस सेट में और जो सेकंड कंपोनेंट b है वो सेट b में बिलोंग करे। और अगर हम बात करते हैं b क्रॉस a की, तो यहाँ पर b सेट पहले आ रहा है तो ऑर्डर्ड पेयर में हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो सेट b से आएगा और जो सेकंड कंपोनेंट होगा ये कुछ इस टाइप का बनेगा, जहाँ b बिलोंग्स टू हमारा सेट b होगा और a बिलोंग्स टू सेट a होगा। ये b क्रॉस a है और ये a क्रॉस b है। तो जब हम इसके एलिमेंट्स निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे।
ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकेंड है हमारा कि इफ आइदर ए और बी इज द नल सेट, अगर ए और बी में से कोई भी हमारे पास एक सेट एक नल सेट है, मतलब कि फाई है, अगर ए और बी में से कोई भी एक सेट, तो हम जो ए क्रॉस बी डिफाइन करेंगे वो भी एक नल सेट आएगा। ए क्रॉस बी भी हमारा नल सेट आएगा। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड है कि इफ आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट सेट, ए और बी में से अगर हमारे पास कोई भी एक सेट इनफाइनाइट आया, दूसरा नॉन एम्प्टी है और एक इनफाइनाइट है, तब भी हम जो ए क्रॉस बी निकालेंगे, देन ए क्रॉस बी भी हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी कि इफ ए क्रॉस फाई इज एम्प्टी सेट, हमारे पास अगर हम ए क्रॉस फाई निकालते हैं तो क्योंकि हम एक फाई एलिमेंट के साथ ए सेट का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक एम्प्टी सेट निकल के आएगा, जहां हमारे पास ए कोई भी सेट है लेकिन उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम एम्प्टी सेट के साथ निकाल रहे हैं, तो ये पूरा क्रॉस प्रोडक्ट किस में आ गया, एम्प्टी सेट में। फिफ्थ है हमारा कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और दोनों में n एलिमेंट्स कॉमन है। सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कॉमन है वो n है, तो हम जब a क्रॉस b और b क्रॉस a निकालेंगे तो हमारे पास n स्क्वायर एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन होंगे a क्रॉस b और b क्रॉस a के अंदर। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि इफ a इज इक्वल टू b, अगर हमारा a इज इक्वल टू b हो जाए तो हम जब a क्रॉस b निकालेंगे तो हम b की जगह a लिख देंगे, तो ये हो जाएगा a क्रॉस a, मतलब a का खुद के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये a स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, हमें एक सेट A डिफाइंड है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 दिए हैं जो कि है A और B, और सेट B है जो है सिंगलटन 1। तो हमें बताना है A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। अब ये क्या होता है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज टू गिवन सेट्स। ठीक, अब ऑर्डर्ड पेयर्स आपको रिकॉल कराते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब कि अगर हम इन दो सेट्स की बात करें और हमें इन दोनों सेट से हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, तो इसका मतलब सेट A के हर एलिमेंट की पेयरिंग सेट B के हर एलिमेंट के साथ हो गए तो वो हमारे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स निकल के आएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहले हम A क्रॉस B लिखते हैं। अब क्योंकि हमारा ये A क्रॉस B एक सेट है तो सबसे पहला काम हमने किया, कर्ली ब्रेसेस डाला। अब हमें ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। तो हमने क्या बोला, हमें A क्रॉस B लिखना है। इसका मतलब ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो हमारा सेट A से आ रहा होगा। तो सेट A में कौन से एलिमेंट्स हैं, A, B। तो हम पहले A को उठाते हैं। हमने A को उठाया, इस एलिमेंट की पेयरिंग B के हर एलिमेंट के साथ, B में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो इसकी पेयरिंग एक ही एलिमेंट के साथ होगी। तो ये हमारा बना A, 1। अब तो और कुछ नहीं है जिसके साथ A हमारा पेयर हो सकता है, तो हम बढ़ते हैं सेकेंड कंपोनेंट की तरफ जो A का है। तो B की पेयरिंग सेट B के साथ, तो हमने लिखा B, 1। तो ये हमारे A क्रॉस B में दो ऑर्डर पेयर्स आए। अब चलिए बढ़ते हैं B क्रॉस A की तरफ। B क्रॉस A का मतलब हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट आएगा वो सेट B से आ रहा होगा। सेट B में हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब B सेट के हर एलिमेंट की पेयरिंग A सेट के हर एलिमेंट के साथ हो जाए तो वो हमारे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो हमारा B में क्या है, 1, तो हमने लिखा फर्स्ट कंपोनेंट हमारा आया 1 की पेयरिंग A के साथ और इसी 1 की पेयरिंग B के साथ। तो ये हमारा A क्रॉस B हो गया और ये हमारा B क्रॉस A हो गया। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। हमें दिया है सेट A
जो कि है 2 4 6, हमें फाइंड करना है A क्रॉस A। A क्रॉस A का मतलब कि हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जो आएगा वो A से आएगा और सेकंड कंपोनेंट जो आएगा हमारे ऑर्डर पेयर का वो भी A से ही आएगा। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में इसको हम A स्क्वायर डिनोट करते हैं। आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझो इसे। हमें क्या चाहिए? A क्रॉस A मतलब नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन सेट A। तो ये हम कैसे बताएंगे? हमने A में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 3। हमने यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा 4 और यहाँ पर लिखा 6 और फिर हमें A के साथ ही इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो हम मतलब कि इन तीनों एलिमेंट्स की पेयरिंग इन तीनों एलिमेंट्स के साथ हो जाए। इट मीन्स कि 2 4 2 की पेयरिंग पहले इन तीनों 2 4 6 के साथ हो जाए, फिर 4 की पेयरिंग इन तीनों 2 4 6 के साथ हो जाए और 6 की पेयरिंग भी ऐसे ही 2 4 6 के साथ हो जाए। तो ये हमारे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो हमें लिखना है A क्रॉस A। तो हमारा फर्स्ट बना 2 2, कॉमा से सेपरेट किया 2 4 2 6। तो हमारी 2 की इस सेट के 2 की पेयरिंग A सेट के हर एलिमेंट के साथ हो गई। अब हम 4 की कराते हैं। तो 4 2 4 4 और 4 6। अब ऐसे ही लास्ट वाले एलिमेंट जो कि 6 है उसकी पेयरिंग कराते हैं सेट A के हर एलिमेंट के साथ। तो ये हमारे बन गए A क्रॉस A के एलिमेंट्स। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ये क्या है? हमें A क्रॉस B डिफाइंड है। A क्रॉस B क्या दिया है? ऑर्डर पेयर A X, ऑर्डर पेयर A Y, B X और B Y। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? हमें सेट A और सेट B के बारे में बताना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो अब देखो, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा कोई ऑर्डर पेयर है A B टाइप का, तो यहाँ पर जो A फर्स्ट कंपोनेंट है, यहाँ पर जो फर्स्ट सेट लिखा है उसमें बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट सेट लिखा है हमारा A, तो हमारा A बिलोंग करेगा सेट A में और B बिलोंग करेगा सेट B में। ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन कहती है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें सेम चीज़ बतानी है A क्रॉस B। A क्रॉस B में हमें बतानी है A सेट और B सेट के बारे में। ठीक, अब ये क्या होता है? हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो किस सेट में बिलोंग कर रहा है? A सेट में। तो इस पूरे सेट में हम अगर A X की बात करें तो फर्स्ट कंपोनेंट A है हमारा, ये कहाँ बिलोंग करेगा? सेट A के अंदर बिलोंग करेगा। तो हमने लिखा A। ठीक, तो ये हमारा अभी तो सेट A की बात कर रहे हैं, तो हमें फर्स्ट कंपोनेंट्स को लेकर चलना है। तो हमने फर्स्ट कंपोनेंट इस ऑर्डर पेयर का उठाया, वो आया A। तो A कहाँ बिलोंग करेगा? सेट A में बिलोंग करेगा। हमने लगाया कॉमा। सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट हमारा A है, ये भी कहाँ बिलोंग कर रहा है? A में। लेकिन हम यहाँ पर A A नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सेट बना रहे हैं और सेट में हमें रिपीटेशंस नहीं करनी। तो हम बढ़ते हैं आगे B X में। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? B। B कहाँ बिलोंग करेगा? यहाँ पर जो फर्स्ट सेट लिखा है उसमें। तो B कहाँ बिलोंग कर गया? सेट A के अंदर। तो हमने लिख दिया यहाँ स्मॉल b। और सिंस यहाँ पर भी B है और वो भी सेट A में बिलोंग करेगा, बट हम रिपीटेशन नहीं कर सकते, तो हमारा सेट A आ गया A B। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं, हमें सेट B के बारे में बताना है। तो हमने लिखा सेट B। अब देखो, अब ये जो ऑर्डर पेयर है इसमें B में कौन से एलिमेंट्स हमारे बिलोंग कर रहे हैं? इस डेफिनेशन के हिसाब से सेकेंड कंपोनेंट में जो भी है वो A क्रॉस B में B एलिमेंट B सेट में बिलोंग करेगा। ठीक,
तो ये हमारा A कॉमा बी टाइप का एक ऑर्डर पेयर है। तो हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है x वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट B के अंदर। तो हमारा सेट B का जो पहला एलिमेंट था वो आ गया x। फिर हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर का ये जो सेकंड कंपोनेंट है y, ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, हमारा सेट B के अंदर बिलोंग करेगा। तो हमने लिखा y। अब देखो यहाँ पर जो सेकंड कंपोनेंट है x, ये कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ पर जो सेकंड में लिखा है सेट उसमें बिलोंग करेगा। तो x हमारा b में बिलोंग करेंगे, लेकिन हम यहाँ x लिख चुके हैं तो रिपीटेशन नहीं करेंगे। और सिमिलरली y भी हमारा सेट b में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब b में हमारे पास दो एलिमेंट्स आ गए x, y और a में आ गए हमारे पास a, b। अब देखो, अब तुम्हें जैसे ऑर्डर पेयर्स फॉर्म करने हैं तो सेट A के हर एलिमेंट की पेयरिंग सेट B के साथ हो जाए। तो इसका मतलब कि A की पेयरिंग x, y के साथ और इस B वाली की पेयरिंग भी x, y के साथ हो जाए। तो A, x आएगा, A, y आएगा, A, x आया, A, y आया, B, x आएगा और B, y आएगा। तो हमें यही गिवन था और हमें पूछा था कि सेट A और B में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। तो हमने बता दिया यहाँ से कि हमारे सेट A में A, B एलिमेंट है और सेट B में x, y एलिमेंट है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक सेट A दिया है जो कि डिफाइंड है कुछ इस तरह से कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और x इज लेस देन इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहले तो सेट A को लिखते हैं कि हमारा सेट A है क्या। तो सेट A हमें कैसे डिफाइंड है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज लेस देन इक्वल टू 4। अगर हमारा x नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से। तो हमने लिखा 1, नेक्स्ट नंबर आएगा हमारे पास 2, उसके नेक्स्ट आएगा 3 और फिर आएगा 4। कंडीशन दे रखी है कि x इज लेस देन इक्वल टू 4, कि x हमारा 4 या 4 से छोटा है। तो हमारे सेट A में 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स आए। अब ऐसे ही हम सेट B डिफाइन करते हैं। सेट B में हमारे पास दिया है y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर और कंडीशन दे रखी है कि y हमारा 3 से बड़ा है। तो हम 3 से बड़े नेचुरल नंबर्स पे जाना होगा। तो 3 से बड़ा नेक्स्ट नेचुरल नंबर होता है 4, हमने लिखा 4 और फिर हमें दे रखा है 5 या 5 से छोटा, तो हमने लिखा 5। y हमें डिफाइंड है 3 से बड़ा और 5 या 5 से छोटा। तो हमारे पास B सेट में कितने एलिमेंट्स आ गए, 4 और 5 आ गए। ये सेट A हो गया और ये सेट B हो गया। अब हमें जो फर्स्ट पार्ट में बताना है वो बताना है A क्रॉस A। इसका मतलब कोई A टाइप का ऑर्डर पेयर जहां पर हमारा A भी A सेट में बिलोंग कर रहा है, इसको B ही लिख लेते हैं, और हमारा सेट B भी A सेट में बिलोंग कर रहा है। मतलब सेट A के हर एलिमेंट की पेयरिंग सेट A के हर एलिमेंट के साथ हो जाए। मतलब इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी पेयरिंग खुद के एलिमेंट्स के साथ हो जाए तो हमारा A क्रॉस A बनेगा। तो पहले देखते हैं कैसे बनता है ये। हम लाइन वाइज चलेंगे। हमने लिया 1, तो पहले 1 की पेयरिंग हमने कराई 1 के साथ, ठीक। फिर इस 1 की पेयरिंग कराई हमने 2 के साथ, फिर हमने इस 1 की पेयरिंग नेक्स्ट नंबर जो कि 3 है उसके साथ कराई और फिर 1 की करा दी 4 के साथ। 1 की पेयरिंग तो सब, अब जैसे हम इसे ऐसे लिखेंगे A क्रॉस A का मतलब कि 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4। तो हमने इस 1 को उठाया, इसकी पेयरिंग कराई 1 के साथ, इसकी पेयरिंग कराई 2 के साथ, इसी की पेयरिंग कराई 3 के साथ और इसकी पेयरिंग कराई 4 के साथ। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सिमिलरली 2 की पेयरिंग कराएंगे इस सेट के 1 के साथ, 2 की पेयरिंग कराएंगे इस सेट के 2 के साथ, सिमिलरली 2 की पेयरिंग कराएंगे उस सेट के 3 के साथ और इस 2 की कराएंगे फिर 4 के साथ। ऐसे ही 3 की कराएंगे 1 के साथ,
3 की कराएंगे 2 के साथ, फिर 3,3 और 3,4। लास्ट में हमारे पास इस सेट में बचा 4, तो 4 की भी कराएंगे हम 1 के साथ, फिर 4,2, फिर 4,3 और लास्ट में हमारे पास 4,4। तो इस सेट के हर एलिमेंट की पेयरिंग 1, 2, 3, 4 की इस सेट के हर एलिमेंट के साथ हमने करा दी। तो ये हमारा बन गया A क्रॉस A। तो हमने हमारा A क्रॉस A बता दिया, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। इसे रब करते हैं। अब हमें बताना है A क्रॉस B। A क्रॉस B का मतलब 1, 2, 3, 4 और इनटू हमारा 4,5। ये हमारा सेट A है और ये हमारा सेट B है। अब हमें A क्रॉस B बताना है। यहाँ पर तो हमारा A क्रॉस A था, मतलब कि सेम सेट था, तो हमने ऐसे करके लिख दिया। अब यहाँ पर A क्रॉस B है। A क्रॉस B का मतलब हमारे ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट आएगा वो सेट A में बिलोंग कर रहा होगा, मतलब 1, 2, 3, 4 में, और जो सेकेंड कंपोनेंट आएगा वो सेट B में बिलोंग कर रहा होगा 4,5 में। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे सबके साथ यही कॉम्बिनेशन चलेगा कि हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट हमारा सेट A में जाएगा और सेकेंड कंपोनेंट हमारा सेट B में जाएगा। तो पहले हमें सेट A से शुरुआत करनी है। तो हमने सेट A का पहला एलिमेंट उठाया 1, इसकी पेयरिंग B सेट के हर एलिमेंट के साथ कराते हैं। तो 1,4 और 1,5, बीच में कॉमा जरूर डाल देना। फिर हमारा सेकेंड वाले पे चलते हैं। तो 2,4 और 2,5, फिर 3 पे चलते हैं। तो 3,4, 3,5 और लास्ट 4 पे चलते हैं। तो 4,4 और 4,5। ये हमारे और पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन गए सेट A और सेट B से। अब देखो 1 की पेयरिंग A सेट के फर्स्ट एलिमेंट अगर हम उठाएं तो 1 की पेयरिंग B के हर एलिमेंट के साथ हो गई। देखो 1,4, 1,5। ऐसे ही सेकेंड वाली की भी 2,4, 2,5। तो इस सेट के हर एलिमेंट की पेयरिंग इस सेट के हर एलिमेंट के साथ हमने करा दी। ये हमारा बन गया A क्रॉस B। अब बढ़ते हैं B क्रॉस A की तरफ। B क्रॉस A का मतलब हमारा पहला आएगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट आएगा वो सेट B में बिलोंग कर रहा होगा, और जो सेकेंड कंपोनेंट आएगा वो सेट A में बिलोंग कर रहा होगा हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स का। तो B क्रॉस A था तो हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो इसकी पेयरिंग इस सेट के हर एलिमेंट के साथ तो कराते हैं। हमने उठाया 4 को, 4 की इस सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ कराई तो 4,1, फिर 4,2, फिर 4,3 और 4,4। फिर हम अब इसकी पेयरिंग इन चारों के साथ हो गई। अब हम चलते हैं 5 पे। तो हमने लिया 5,1, 5,2, 5,3 और 5,4। ये हमारे बन गए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम सेट B टू सेट A। अब देखो, अगर आप देखो तो इस पूरे सेट में हमारे पास हर ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेट B में जा रहा है और जो सेकेंड कंपोनेंट है वो सेट A में जा रहा है। तो ये हमारा B क्रॉस A हो गया। देखो 4 हमारा सेट B का एलिमेंट है, ये भी 4 हमारा सेट B का एलिमेंट है, 4, 4। फिर ये 5 हमारा सेट B का एलिमेंट है। तो जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं वो सेट B में जा रहे हैं, और जितने भी सेकंड कंपोनेंट्स देखे 1, 2, 3, 4, ये हमारे कहाँ आ रहे हैं सेट A में। तो ये हमारा हो गया B क्रॉस A। अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है हमारा B क्रॉस B, मतलब B है हमारे पास 4,5,
क्रॉस 4,5। तो इसकी पेयरिंग इस सेट के हर एलिमेंट के साथ, तो हमने किया 4,4 और 4,5। सिमिलरली हमने 5 का किया 5,4 और 5,5। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे इतने ही बनेंगे इन दोनों सेट्स के लिए। तो ये हमने हमारे चारों पार्ट्स को कर लिया। अब अगर हम पूछें कि सेट A क्रॉस A है, अगर मैं यहाँ पे पूछूं कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस A क्या आएगा, तो जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, ये होता है हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ A। कार्डिनल नंबर ऑफ A हमारे पास 4 है, तो हमने लिखा 4 इंटू 4 16। इसमें टोटल नंबर ऑफ हमारे जो एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे 16। हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए A क्रॉस A के 16। ऐसे ही अगर हम A क्रॉस B की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ B, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8। हमारे पास A क्रॉस B में एलिमेंट्स कितने आएंगे 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा A क्रॉस B का कार्डिनल नंबर हो गया 8। सिमिलरली कार्डिनल नंबर ऑफ B क्रॉस A हमारे पास होगा कार्डिनल नंबर ऑफ B इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ A। कार्डिनल नंबर ऑफ B हमारे पास 2 है और कार्डिनल नंबर ऑफ A हमारे पास 4 है, विच इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास थर्ड वाले का आ गया। और फोर्थ में कार्डिनल नंबर ऑफ B क्रॉस B हो जाएगा हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ B इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ B, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4। अब एक और चीज देखो, हमने यहाँ पर A क्रॉस B निकाला तो हमारे पास ये आया 1,4 1,5 2,4 2,5 so on to 4,5। हमने B क्रॉस A निकाला तो हमारे पास आया 4,1 4,2 4,3। आप देख सकते हो कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A हमारे पास आया है। तो ये हमने अभी पढ़ा था और हमने ये एग्जाम्पल के थ्रू इसे एनालाइज किया कि हाँ A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और एग्जाम्पल्स करेंगे रिलेटेड टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।